चलो देखो आगे। ये लो पेन आप साफ करने। चलो तो इसको देखो। तो एक है कि आच्छादक और प्रतिलोम फलन पर आधारित अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन, यदि f(x) इज इक्वल टू आपको दिया है 9x² प्लस 6x, 9x² प्लस 6x माइनस 5 द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन किसके किसके बीच परिभाषित है? r पॉजिटिव से इंटरवल क्लोज -5 इन्फिनिटी पर विचार कीजिए, फलन पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स बाई बराबर √बाई प्लस 6 -1/3 है, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे इसको, तो देखते हैं। तो दिए गए फलन को व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करने के लिए दिए गए फलन को व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा कि फलन f क्या है, एकैकी है और आच्छादक है। क्या है फलन? एकैकी है और आच्छादक है। फलन f क्या है? एकैकी है और आच्छादक है। ठीक है, तो फलन दिए गए फलन f को दिए गए फलन f को व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि f एकैकी है और दूसरा f आच्छादक है, f आच्छादक है। तो नंबर फर्स्ट f एकैकी है, f एकैकी है। ठीक है, तो f एकैकी है, ये चेक करने के लिए क्या करोगे, माना x व y, ठीक है, डोमेन r पॉजिटिव में दो अवयव इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? दोनों का प्रतिबिंब बराबर है, f(x) बराबर f(y), दोनों का माना x और y डोमेन r पॉजिटिव में दो अवयव इस प्रकार हैं कि दोनों का प्रतिबिंब बराबर है, प्रतिबिंब भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f(x) के स्थान पे 9x² प्लस 6x माइनस 5, यहाँ लिखेंगे 9y² प्लस 6y माइनस 5। तो -5 काट दे दोनों साइड से, तो क्या होगा 9x² माइनस 9y², 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो x² माइनस y², यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब ये x² माइनस y² को क्या लिख सकते हैं, 9 कॉमन s माइनस y s प्लस y
ये होगा 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। s माइनस वाई दोनों में है तो क्या होगा, x माइनस वाई कॉमन तो 9s प्लस वाई, ये होगा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस वाई, ये होगा 9x और 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ ये हुआ कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 9x प्लस 9y प्लस 6 बराबर 0। अब देखो सुन लो, पहले x और y यदि धनात्मक संख्याएं हैं तो धनात्मक संख्या में 9 का गुणा करके दोनों में और 6 जोड़ोगे तो कभी 0 आने का चांस नहीं है। x और y में से कोई ऋणात्मक होता तब न इसका मान 0 आने का चांस था। अब ये कन्फर्म है कि x और y का मान धनात्मक है, तो x और y का कोई धनात्मक मान लेके देखो, कभी 0 ओबे न करेगा ये। ठीक है, चलो, तो ये कहाँ चले गए थे हैं? अरे रास्ता भूल गए थे क्या? चलो, फिर नहीं गए। सुनो, तो इसको हम fx बराबर fy लेकर चले तो 9s स्क्वायर प्लस 6s माइनस 5, 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5, इसको सॉल्व किए, माइनस 5 काट दिए और 9s स्क्वायर 9y स्क्वायर इधर लाए, 6s 6y को इधर लाए 0। ठीक है, 9 कॉमन s स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 6 कॉमन s माइनस y इज इक्वल टू 0, 9 कॉमन s माइनस y s प्लस y फार्मूला लगा दिए और यहाँ पे 6s माइनस y, अब s माइनस y कॉमन ले लिए तो 9s प्लस y प्लस 6 बराबर 0, 9s प्लस 9y प्लस 6 बराबर 0, तो s माइनस y बराबर 0, 9s प्लस 9y प्लस 6 बराबर 0। दोनों का गुणनफल 0 तभी होगा जब दो में से कोई 0 के बराबर हो। ठीक है, ये 0 के बराबर हो अथवा ये 0 के बराबर हो, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि x और y, सुनो, ये लिखा गया है कि x और y डोमेन R पॉजिटिव में दो अवयव इस प्रकार हैं। R पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्याएं हैं, तो जब s और y धनात्मक रहेंगी तो इसका मान किसी हालत में 0 आने का चांस नहीं है। जब s और y में से कोई ऋणात्मक होता तो सोच भी सकते थे इसका मान ऋण में 0 आ सकता है, लेकिन अब s और y का कोई धनात्मक मान यहाँ रखोगे और उसमें धनात्मक मान में 9 का गुणा करके 6 जोड़ोगे तो किसी हालत में 0 आने वाला नहीं है। तो ये वाला 0 हो ये असंभव है, बट यहाँ पे 9s प्लस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 असंभव, असंभव क्योंकि x बिलोंग इन R पॉजिटिव और y बिलोंग इन R पॉजिटिव। x और y R पॉजिटिव के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो जब ये असंभव है तो दोनों का गुणनफल 0 कब होगा, जब ये 0 के बराबर हो। तो इम्प्लाइज क्या होगा, s माइनस वाई बराबर 0 कन्फर्म हो गया, तो s बराबर क्या आएगा y। तो देखो यहाँ fs बराबर fy लेकर चले तो क्या सिद्ध कर दिए, s बराबर y। ठीक है, तो अतः fx बराबर fy के लिए हम पाते हैं s बराबर y। अतः f एकैकी फलन है, एकैकी फलन है, f एकैकी फलन है। ठीक है, अब आच्छादक फलन देखो, आच्छादक परीक्षण। घर जाने के बारे में कैसे सोच सकते हो आप, लिख तो लोग पर सोच रहे थे घर जाएंगे तो किसी हालत में घर इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। किसी हालत में ना जाओ, कहीं ना जाओ ब्राह्मी क्लास में, ना रिश्तेदारी में, ना किसी के श्राद्ध में, ना किसी के घर के किसी के बरनाहों में, ना किसी के बर्थडे में, कहीं कुछ भी नहीं। सिर्फ जाओगे तो एक ही परिस्थिति में जा सकते हो, जब हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाओ तभी ट्यूशन ना हो और कोई दूसरा रीज़न ना हो, कोई रीज़न दूसरा ना हो हॉस्पिटल में एडमिट के अलावा, यदि आप खुद होते हो तब। ठीक है, या कि खुद की शादी हो रही हो तो ठीक है, तो खुद की शादी तो होगी नहीं अभी, तो दूसरा रीज़न तो ठीक है ना, क्योंकि आपकी शादी आपके बिना भैया की हो जाएगी, बहन की भी हो जाएगी। तो ठीक है, कहने का मतलब कि भैया की हो जाएगी, आप ना जाओगे तब भी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही रीज़न बचा है ना आने का। यदि ट्यूशन नहीं आए हो तो हमको पता चल जाना चाहिए कि हॉस्पिटल में होगे,
और दूसरा रीज़न नहीं होना चाहिए कि ट्यूशन नहीं आया तो और स्थान में चले गए। ठीक है, कर्तव्य से बचोगे तो फल से भी वंचित हो जाओगे, है ना। अब देखो आच्छादक परीक्षण देखते हैं। बिना दूसरा पार्ट आच्छादक परीक्षण। आच्छादक परीक्षण के लिए क्या करते चले आए हैं हम, कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव मानते हैं। कोडोमेन ये अंतराल है, ठीक है, इस अंतराल का कोई स्वेच्छ अवयव हम मानकर चलेंगे। तो माना कोडोमेन, कोडोमेन कौन कोडोमेन -5 इन्फिनिटी का कोई स्वेच्छ बिंदु, कोई स्वेच्छ बिंदु बाई है, कोई स्वेच्छ बिंदु बाई है, तब बाई के संगत, बाई के संगत डोमेन R पॉजिटिव में माना एक अवयव x का अस्तित्व, x का अस्तित्व इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। इस प्रकार से है कि fx बराबर बाई, fx बराबर बाई। fx के स्थान पे क्या लिख दोगे, fx के बारे में पता है आपको, 9x² 6x और माइनस क्या 5 बराबर बाई। ये हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बाई बराबर 3s का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3x गुणे 1 धन 1 का स्क्वायर अपने से किए तो -5 और 1 का स्क्वायर घटा भी दिए। बात समझ में नहीं आई, बाई को इधर उतार लिख दिए, 9x² 3s का स्क्वायर किए, फिर 6s को लिखे 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद नहीं था तो 1 लिख दिए, 1 का स्क्वायर 2ab बनाए प्लस b का स्क्वायर। हम बनाना ये चाहते हैं a² प्लस 2ab आपके पास हो, ठीक है। तो आगे क्या होना चाहिए b² तब ना a प्लस b का होल स्क्वायर हो पाएगा। तो यहाँ b² था नहीं, अपने से हम लिख दिए 1 का स्क्वायर, तो अपने से 1 का स्क्वायर लिख दिए तो 1 का स्क्वायर घटा भी दिए तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, बाई बराबर इतना पद क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b², इतना मिल के क्या हो गया 3s प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस है 5, ये माइनस 1 का स्क्वायर है, ये नहीं कि -1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर करो फिर माइनस लगाओ, तो यहाँ पे लिख दोगे क्या माइनस, ये -5 लिखोगे और -1, 1 का स्क्वायर माइनस में, ये दोनों में फ़र्क है, -1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगाएं फिर 1 का स्क्वायर। हाँ, 1 का वर्ग जोड़े हैं तो 1 का वर्ग घटाएंगे भी, तो 1 का वर्ग क्या होता है, तो चाहे 1 का वर्ग ना लिखो -1 लिख दो, नहीं तो गलत ना कर दो। तो क्या हुआ बाई = 3s प्लस 1 का होल स्क्वायर -6, -5 -1 तो -6, ये बाई प्लस 6 बराबर क्या 3s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लिखे ये आगे अगला स्टेप क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट में होगा, तो अंडर रूट बाई प्लस 6 बराबर 3s प्लस 1, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट बाई प्लस 6 और ये -1 बराबर 3x, तो अंडर रूट क्या हुआ ये बाई प्लस 6 -1 अपान
3 बराबर x, x बराबर आ गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे x बराबर आपको क्या मिला, अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1 अपान 3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एफ एक्स बराबर बाई माने थे, सुनो यहाँ अच्छे से, एफ एक्स बराबर बाई माने थे शुभम, एफ एक्स बराबर बाई माने थे, एफ को उधर ले जाओगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर एफ इनवर्स बाई, एफ इनवर्स बाई। ठीक है। तो ये इक्वेशन मान लो हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो देखो एक्स बराबर ये है, ठीक है, एक्स बराबर ये भी है, एक्स बराबर ये भी है। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या मिल गया, एफ है इनवर्स बाई बराबर अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1 अपान 3। ठीक है, ये मिल गया। अब आच्छादक परीक्षण के हम कहना ये चाहते थे, कहना ये चाह रहे थे कि चाहे अभी ये वाली लाइन अभी ना लिखो, 1-2 डाले रहो, बाद में हम तुलना करेंगे। अभी तो हमको ये दिखाना है कि आच्छादक है कि नहीं। अब क्या दिखाना है, आच्छादक। यहाँ तक लिखे हो ना। अब हम ये कहते थे कि बाई का जो स्वेच्छ अवयव, को डोमेन का जो स्वेच्छ अवयव हम लिए हैं, उसके संगत डोमेन में जो एस मिला है, उस अवयव को क्या फलन में रखने से बाई आता है कि नहीं आता, ये चेक करके दिखाते हैं। हम ये माने थे न थे, क्या माने थे कि को डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव बाई है, तो बाई के संगत डोमेन में एक अवयव ये मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो ये आएगा बाई। तो ये अवयव में एफ लगा के देखते हैं क्या बाई आता है कि नहीं आता। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो सॉल्व करके देखो, यहाँ था एफ एक्स बराबर क्या, एफ एक्स बराबर, हाँ, तो एफ एस का मान रख दो। एफ एक्स बराबर क्या है, क्वेश्चन में था 9x² प्लस 6x प्लस माइनस 5, ऐसे ना। तो एस के स्थान पे हम रखते हैं ये वाला। ठीक है, हाँ, रूट बाई प्लस 6 माइनस 1 अपान 3 ये रखते हैं। तो ये क्या होगा, 9 लिखोगे और फिर इसी का स्क्वायर करोगे ना, बाई प्लस 6 माइनस 1 अपान 3 इस पूरे का स्क्वायर, और फिर 6 लिखोगे, फिर यही पद रूट बाई प्लस 6 और माइनस 1 अपान 3, और ये क्या होगा -5। तो इसको क्या लिखेंगे 9, और इसको लिख देंगे अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1, बाई प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो नीचे वाले का स्क्वायर 9 ना हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, 3 एकम 3 दूना, तो ये 2 हो गया, रूट बाई प्लस 6, ये -1, ये -5, ये भी 9 से 9 कट गया कि नहीं। अब क्या बचा, a और माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले बाई प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी बाई प्लस 6 और इंटू 1 और 1 का स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। इसका 2 का अंदर गुना तो 2 और रूट ऑफ बाई प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5 ये आ गया। ठीक है, अब देखते क्या है, क्या घट जाएगा, तो आगे इस में लिखवाए ना करेंगे वही। तो बाई प्लस 6 बचा, ये 2 रूट बाई प्लस 6, और ये होगा 1 और 2 रूट बाई प्लस 6 -7। अब देखो ये प्लस माइनस में तो कट गया। हाँ, काटने के बाद 2 लिख दिए हैं, 6 भरना था वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा,
बाई प्लस 6 और प्लस 1 और माइनस 7, तो क्या मिला बाई प्लस 7 माइनस 7, तो 7 7 भी कट गया, तो बाई आ रहा है कि नहीं। तो जो कोडोमेन का सुरेख अवयव बाई माने थे, तो बाई के संगत डोमेन में ये जो अवयव मिला है इसमें एफ लगाते हैं तो बाई आ रहा है, ठीक है। अतः एफ आच्छादक है, अतः एफ आच्छादक है, आच्छादक फलन है, ठीक है। एफ जब आच्छादक फलन है तो क्या करेंगे आप, आच्छादक फलन है तो चूँकि फलन एफ एकाएकी आच्छादक दोनों प्रकार का है, चूँकि फलन एफ एकाएकी आच्छादक दोनों प्रकार का है, दोनों प्रकार का है, इसलिए एफ प्रतिलोमी होगा, व्युत्क्रमणी होगा, व्युत्क्रमणी होगा। एफ क्या होगा, व्युत्क्रमणी होगा, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे रफ कार में समझने के लिए। देखो एक चीज़, अभी हम एफ एक्स बराबर बाई माने थे ना यहाँ पे, तो एस बराबर क्या है, एफ इनवर्स बाई हो जाएगा ना। तो एफ इनवर्स बाई बराबर, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, एस बराबर जी बाई मान लेते हैं। इसको लिखना नहीं है, समझने के लिए। सुनो क्या माने थे हम, एफ एस बराबर बाई माने थे, एफ एस बराबर बाई, तो एफ को उधर ले जाओ तो एफ इनवर्स ना होगा, तो एफ इनवर्स बाई बराबर क्या हुआ एक्स है, ठीक है। तो एफ इनवर्स को अपनी सुविधा के लिए क्या मान लिया जी, तो जी बाई बराबर एस, एस का मान क्या है, जी बाई बराबर, हाँ वो तो बाद में सिद्ध करना है। तो देखो जी बाई बराबर एस आया, एस का मान निकाल चुके हैं यहाँ, तो यहाँ पे जी बाई जो फलन परिभाषित करते हैं वे यहाँ से निकल के आता है। जैसे कल वाली क्वेश्चन में हम जी बाई डायरेक्ट लिखे थे, उसकी वजह ये थी, ठीक है। रूट ऑफ क्या होगा, बाई प्लस 6 और माइनस 1/3, ये जी बाई आया। अब जी बाई जी ही यही प्रतिलोम फलन होगा, कब, फलन एफ का प्रतिलोम जी कब होगा, फलन एफ का प्रतिलोम जी कब होगा, जब एफ और जी का संयोजन निकाले तो आई आए, और जी और एफ का संयोजन निकाले तो क्या आए, आई, ठीक है। तो जब जी फलन आपके पास परिभाषित रहेगा तब ना एफ ओ जी ओ एफ निकाल पाओगे, ठीक है। और जब आई दिखा दोगे तभी कह पाओगे कि जी प्रतिलोम फलन है। और जब जी प्रतिलोम फलन है एफ का, तो एफ के प्रतिलोम फलन को तो जी हम माने हैं, एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स होता ही है, तो जी के स्थान पे क्या लिख देंगे फिर, एफ इनवर्स, ठीक है। तो पहले तो चेक करके दिखाना पड़ेगा, छन्ना लगा के छानना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा कि एफ और जी का संयोजन, एफ और जी का संयोजन आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो क्या लिखोगे, एक से क्या मिला, एक से क्या मिला है, x बराबर एफ इनवर्स वाई ना, और 2 से बाई प्लस 6 माइनस 1/3, तो इम्प्लाइज क्या होगा, एफ इनवर्स बाई बराबर रूट ऑफ बाई प्लस 6 माइनस 1/3। तो माना एफ इनवर्स को जी मान लेते हैं, तो क्या होगा, जी बाई बराबर रूट ऑफ बाई प्लस 6 माइनस 1/3, ठीक है। तब हम किसको भी देन वी सी दैट, तब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, किसका मान निकाल के देखते हैं, एफ ओ जी का। तो एफ ओ जी का मान निकाल के देखोगे तो क्या आएगा, बोलो, एफ ओ जी एक्स है, तो एफ लिखोगे मीडियम ब्रैकेट के अंदर जी एक्स, तो एफ मीडियम ब्रैकेट के अंदर जी एस बाई लिखे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जी बाई की वैल्यू आपको पता है ना, हाँ, तो रूट फिर ये हुआ, ठीक है।
अब देखो आपके पास क्या था, सुन लो, आपके पास ये था एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन में बताओ एफ एक्स बराबर क्या लिखे थे हम, 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो एस के स्थान पे तो जी बाई लिख दिया जाए तो क्या होगा, 9g बाई का होल स्क्वायर, ऐसे ना, 6g बाई माइनस 5, ऐसे ना होगा। तो ये लाइन थोड़ा सा ना लिखे होगे तो ऐसे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। एफ जी बाई की वैल्यू इस प्रकार से लिखे लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, 9g बाई, ये 9 नहीं है, जी है, जी बाई का स्क्वायर 6g बाई, ठीक है, और माइनस 5 और 9 g बाई की वैल्यू अब रखो, जी बाई की वैल्यू क्या है, ये जी बाई की वैल्यू क्या है, ये, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, रूट ऑफ बाई प्लस 6 और माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 6 है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे जी बाई की वैल्यू, रूट ऑफ बाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 5, ऐसे। तो ये क्या करोगे, इसको रूट ऑफ बाई प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये 9 तो हवे करेगा, 3 3 का 9, ये भी हो गया। और ये क्या लिख सकते हैं इसको, 3 दूना 6, तो 2 रूट ऑफ बाई प्लस 6 और माइनस 1 और माइनस 5, ये 9 से 9 भी कट गया कि नहीं, तो क्या हुआ, ये रूट ऑफ बाई और प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 2, और ये रूट ऑफ बाई प्लस 6 माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। अब इसके a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो रूट बाई प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट बाई प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 2 का अंदर गुणा करेंगे, तो 2 रूट बाई प्लस 6 माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, बाई प्लस 6, ठीक है, 2 रूट बाई प्लस 6, ये होगा 1, और ये 2 रूट बाई प्लस 6 है, और ये माइनस 7, तो ये इससे कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई प्लस 7 और माइनस 7, तो कट गया, तो बाई आया, क्या आया, बाई। इसका मतलब क्या मिल गया आपको, एफ ओ जी, अब बाई बराबर क्या मिला, बाई, तो एफ ओ जी बाई को लिख सकते हैं आई बाई, बाई हटा दिए, एफ ओ जी बराबर आई आया कि नहीं आया। अभी क्या दिखाना है, जी ओ एफ बराबर आई दिखाना है, तब कह पाओगे कि एफ और जी एक दूसरे के प्रतिलोम है, एफ और जी एक दूसरे के प्रतिलोम है, ठीक है ना। अब देखते हैं कितना लिखे, लिखो ना जल्दी से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे मजाक वाली क्वेश्चन नहीं है कि वैसे हम टाइम पास कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो सिद्ध तो हो गया, पर ये उसको दिखाना ना पड़ेगा कि दूसरे का प्रतिलोम है, तब आएगा। एफ इनवर्स प्रतिलोम तो है, सिद्ध तो हो गया, पर यह भी दिखाना जरूरी रहता है, प्रतिलोम होने के लिए एक दूसरे का संयोजन तत्समक अवयव आना चाहिए। अभी तो नहीं न लिख के चले आना, 5 नंबर का रहे तो 3 नंबर पाओगे, ये बहुत ज़रूरी है दिखाना। ये तो कह दिए कि ये हुआ, पर प्रमाणित करके दिखाओ। लगता है इरादा यही बना लिए थे कि हैं तक लिखेंगे क्या। ये कहोगे हमको नाचना आता है तो कोई नहीं मानेगा, नाच के दिखाओ। लिख लेता ना।
अब देखते हैं कि इसका जी ओ एफ का मान निकालते हैं, है ना। जी ओ एफ हमें एस लगा के देखते हैं। तो जी मीडियम ब्रैकेट एफ एक्स ना, यही ना। अब क्या करोगे, जी की परिभाषा क्या है, अभी लिखे थे जी बाई बराबर लिखे थे ना, ये बाई और +6 रूट के अंदर -1/3। अब देखो बाई के स्थान पे काम कौन करने लगा, एफ एक्स, ठीक है। तो जी एफ एक्स जब लिखेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ बाई है वहाँ क्या लिख दोगे, एफ एक्स और +6 और फिर -1/3, ये होगा। सहमत हुए इस बात से कि नहीं हुए, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन। जी बाई इज इक्वल टू ये है परिभाषा, जी की परिभाषा। तो यहाँ पे बाई के स्थान पे किसका उपयोग कर दिए, क्योंकि यहाँ जी एफ एक्स की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, जहाँ बाई था वहाँ लिख दिए एफ एक्स +6 और -1/3, ठीक है। इन सब क्वेश्चनों को डायरी बनाए थे ना, तो स्तुति पांडे और आदर्श दीक्षित लोगों को पढ़ाने के लिए बस आप लोग समझते थे। आप लोग भी उसी लेवल के हो, तो कहने का मतलब सीरियसली आप लोग समझो इसको, ठीक है। जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे सब बताए थे उन लोगों को ढूंढ के, ठीक है। तो उसी प्रकार समझने आप साथ दोगे तभी हम अधिक से अधिक क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन। कुछ लोग पढ़ने नहीं चाहते ऐसे क्वेश्चनों को, अब स्वयं बस पता चला कि आता भी नहीं है, सरल आ गए तो ना भी पढ़े रहें तो फिर उनकी फिर हैबिट बन जाती है कि कठिन आते नहीं, ठीक है। तो ये लिख दिए क्या, जी एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू रखोगे। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले एफ एक्स प्लस यहाँ 6 से लिखते हैं -1/3, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो, क्या बताए एफ एक्स की वैल्यू 9x -5 है, ये +6 है ना, ये -1 अपान क्या होगा 3। तो ये लिखेंगे क्या इसको, 9x² और ये 6x +1, 6x + 1 -1/3। इसी को क्या लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख देंगे आगे, ये होगा 3s का होल स्क्वायर हुआ ना, 2 × 3s × 1 + 1 का स्क्वायर -1 अपान ये 3। तो क्या लिखेंगे 3s + 1 का होल स्क्वायर और ये -1/3। इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 3s + 1 और -1/3, तो 1 1 कट गया, तो 3s/3, 3 3 भी कट गया। ऐसा आया कि नहीं आया, इसका मतलब किसका मान आया, GOF x बराबर s आ गया। तो GOF x बराबर क्या लिख सकते हो, IX, तो ऐसा हटा दो, तो GOF इज इक्वल टू I। तो FOG बराबर भी I और GOF बराबर भी I, इसका मतलब FG एक दूसरे के प्रतिलोम है। तो चूँकि FOG बराबर I बराबर GOF, अतः F का प्रतिलोम क्या हुआ, F इनवर्स बराबर G, F इनवर्स बराबर G, F इनवर्स बराबर G। तो जो हम G वाई फलन माने थे वो G वाई फलन के स्थान पे F इनवर्स लिख सकते हैं। अब G वाई बराबर क्या माने थे बताओ, G वाई बराबर यही G वाई बराबर ये लिखे थे क्या, √y + 6 -1/3। जो G वाई था वही प्रतिलोम फलन है, यहाँ सिद्ध हुआ ना। G बराबर क्या, देखो G F इनवर्स बराबर G, तो जहाँ G लिखा है यहाँ वहाँ क्या लिख सकते हैं अब, F इनवर्स। तो क्या होगा, F इनवर्स y बराबर √y + 6 -1/3। तो F का इनवर्स G का तब तक नहीं कह सकते जब दोनों का संयोजन I ना आता हो। चाहे हम G और F का संयोजन करें, चाहे F और G का
संयोजन करें। यदि दोनों का संयोजन आई आता है तभी हम कह पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। एफ का इन्वर्स क्या है? जी है, और जी का इन्वर्स एफ है। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अब राइट एटीट्यूड यह है, जैसे मान लो अब जैसे मेरा नहीं लाया वो लड़का, क्या नाम है वो जो नहीं आया है? सचिन नाम है, सचिन। तो सचिन नहीं आया है तो उसको किसी कारण बस मान लो लेट हो जाए तो आने भर का भी टाइम हो, तो हैबिट को मेंटेन करने के लिए यहाँ आओ चाहे भले 5 मिनट पढ़ो, तो ऐसा करोगे तो आपकी आने की हैबिट बनी रहेगी लगातार। जैसे मान लो कहीं चले गए, ठीक है, ट्यूशन कितने बजे से है? 7:30 बजे से। अब घर से आप मान लो चलते हो 7:10 में, तब भी चल दो, या 7:30 चलते तब भी चल दो। आना ज़रूरी है रोज़। यही छोटे छोटे काम आम आदमी नहीं जानता। अच्छा लिख लिए। जैसे होता है वर्कर मेंटेलिटी, जॉबर मेंटेलिटी और बिजनेस मेंटेलिटी, ठीक है। तो यहाँ ये काम किस मेंटेलिटी से करना चाहिए? बिजनेस मेंटेलिटी से करना चाहिए। वर्कर मेंटेलिटी क्या है? आज पूरे 8 घंटे काम किए तो कितना पैसा मिला, ठीक है, वो ये देखते हैं। दूसरा जॉबर मेंटेलिटी, पूरे महीने काम किए तो पैसा कितना मिला। बिजनेस मेंटेलिटी लॉन्ग टर्म देखते हैं, 10 साल में हम क्या कर लेंगे, ऐसा करेंगे यदि तो, ठीक है। तो ये है कि हर एक टाइम का हिसाब रखो। रोज़ यदि आप छोटा छोटा मिस करोगे, आज फिजिक्स का ट्यूशन है नहीं तो काहे को मैथ में जाएँ, कमज़ोर हो गए ना। हम मान लो इंटीग्रेशन की शुरुआत अभी कर देते तो हमेशा के लिए लंगड़ा बन गए। फिर जो नहीं आया, ठीक है, एटीट्यूड नहीं बनता, लगता कि आज तो फिजिक्स केमिस्ट्री का ट्यूशन नहीं तो मैं तो क्यों जाए हो गया, हम नहीं जाते उसमें। अब छोटा छोटा चीज़, अब इसी को नहीं आया तो क्या किए। ये थोड़ी है कि आप यहाँ संस्कृत का हम सवाल रट कैसे लेंगे जिसको आप समझे नहीं रहोगे, जिसको उसको किसी किताब से नहीं समझ सकते आप। ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं। रटता है तो रटने वाले टॉप करते हैं क्या? रटने वाले पास होते हैं, रटने वाले टॉप कभी नहीं करेंगे। ऐसे वो करता रहेगा पूरे साल तो देखना मैथ में कितना 45 या 60 तक नंबर पाएगा। हर संडे को टेस्ट देने की तैयारी बनाएगा, आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट तक मुझको आभास हो जाएगा कि लगता है बनेगा नहीं। हम उसी भर की बात नहीं करते। जो लोग ऐसे क्लास मिस करेंगे बीच बीच में, उनकी कभी तैयारी मैथ में नहीं होगी, ठीक है। किसी भी हालत में मिस ना करो क्लास। मानते क्या है? एनसीईआरटी गागर में सागर है। जो लोग पूरी ज़िंदगी मैथ पढ़ाए हों वे किताब एनसीईआरटी को बनाए हैं। रिटायर हो गए, मान लो 40 साल मैथ पढ़ाए, वो रिटायर हो गए, वे किताब बनाए एनसीईआरटी में। ऐसा कुछ कोई चीज़ छूटी नहीं है, उसको पढ़ाया जाए तो सब नवोदय बन जाता है ढंग से। वो इतना बड़ा पथन्ना बनाने पड़ेगा। वो 60 कट पढ़ने वाले देखना कितना नंबर पाएंगे। वो मैथ थोड़ी रटी जा सकती है। एक ठे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। अभी कह कि अच्छा था, कितने क्वेश्चन आपको बताए गए, उसमें भी डाउट होगा, टेस्ट भी ले गए। अब वे लोग कभी टेस्ट ही नहीं दिए हैं, इकट्ठे पढ़ के जाएंगे, कैसे लिख पाएंगे सोचो। एक ठे 2 ठे क्वेश्चन भी लगा लिए, कभी टेस्ट देवे नहीं किए। फिजिक्स साथ है ही, केमिस्ट्री है, हिंदी इंग्लिश खोले नहीं है। जनवरी फरवरी में हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना शुरू कर देंगे, तो रिवीजन कब करेंगे वो पथन्ना जो लिखे हैं। तो यहाँ साथ टेस्ट भी दे रहे हो, आपकी तैयारी भी होती जा रही है। तो 11वीं में जो फीलिंग किए हो 12वीं में भी वही फील करेंगे लास्ट तक में। ठीक है, तो कल से अब इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। आज भर माफ़ करते हैं इसको। इस टाइप के क्वेश्चन 2 बताए ना, कल 1 बताए थे, आज एक ये हैं। हाँ, इंटीग्रेशन कभी कल 30-35 फार्मूले लिखवाएंगे, ठीक है। कितने आज नहीं लिखे, कल से
हैं? हाँ, सब सिद्ध करने के लिए देंगे। अब या छुट्टी उट्टी नहीं है बीच में, हैं? टेस्ट लेंगे 4 से 6 शाम को, सुबह 7 से 10 पढ़ाएंगे, ठीक है ना? पूरा 10 उसका है छोटी वाली गांव साँव कहीं ना जाना शुभम आप, ठीक है ना? चाहे मम्मी जितना बोलिए, रिश्ता ख़त्म कर देना भले मम्मी से, हैं? कभी किसी कभी कभी नहीं देखिए शाहरुख खान चला जाता घर छोड़ के, अच्छे काम के लिए घर छोड़ के चले जाओ, आपकी जीत होगी। कहने का मतलब, रिश्ता करने का मतलब कि बाद में वो गर्व करेंगे आप पर ये नहीं कि अब आ जाओ तो भावना में ना बह जाना, नहीं तो इधर तो यदि 11वीं के जैसे मैथ पढ़ोगे तो क्या होगा? हर 8 दिन घर जा रहे थे।